आज है 26 जनवरी। ठीक है, भारत का गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो कौन बताएगा भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? बताइए, कौन बताएगा? पांडवों के पूर्वज जो थे भरत, उनकी वजह से। हम्म, उनके नाम से भारत का वर्ष जो है भारत पड़ा। ठीक है। अच्छा, पांडव कब आए थे देश में? ये तो लगभग 5,000 वर्ष आए थे, 5,000 वर्ष पूर्व। और जो इनके पूर्वज जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था, वो कब आए थे? जिसकी कोई गणना नहीं है, करोड़ों वर्ष पहले। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले आए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ते हैं कि हम जो बंदर से इंसान हुए हैं। ठीक है, नाम हमारे देश का भारत है, लेकिन जो हम जो हैं बंदर के संतान हैं। अब क्या मालूम कैसे बंदर के संतान हो गए, राम जाने। इसकी गणना भगवान श्री रामचंद्र ही कर सकते हैं कि कैसे हम बंदर के संतान हो गए। ठीक है, तो अच्छा, भरत महाराज के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कुछ पढ़ा है कोई उनके बारे में? नहीं, मुझे पता था नहीं, बस जो किताबों में दो चार लाइनें पढ़ी थी वो याद है। शांतनु के पुत्र थे भरत, उन्होंने शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, बस इतना ही पता है, बाकी कुछ नहीं पता। शांतनु के पुत्र थे? ऐसे कुछ तो नाम था, याद नहीं अच्छा आता अच्छा अच्छा। मुझे। ठीक नहीं, है। गलत बता दिए, मुझे याद नहीं आ रहा। शांतनु तो उनके बहुत बाद में उन्हीं के वंश में जन्म लिए थे। विश्व पितामह के पिता हैं शांतनु। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। याद नहीं। ठीक है, कौन बताएगा? कुछ किसी को मालूम है महाराज भरत के बारे में? प्रीति माता जी, कुछ बोलो आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई कुछ नहीं मालूम है। हमारे देश का नाम भारत है, और जो महाराज भरत के नाम से पड़ा था। लेकिन जो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवम प्रभु जो है बस इतना बता दिए कि जो है हमारे देश का नाम जो भारत इसलिए पड़ा क्योंकि एक राजा हुए थे भारत, महाराज भरत, उनके नाम से भारत पड़ गया। और किसी को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, और हम लोग क्या है बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से। इतना तेज विकास कर लिए हैं कि अभी चंद्रमा फाड़ के चले गए हैं उस पर। ठीक है, और सूरज पे जाने वाले हैं। ठीक है, कल को जो है भगवान को भी जाके परास्त कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो इतना विकास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग की कथा पहुंच गई है। देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की जो उत्पत्ति थी, कल जो है ये बता दी गई। ठीक है, आज बताई जाएगी कि देवता, दानव आदि मनुष्यों के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये जो देवता है, ये जो मनुष्यों के रूप में किस किस के रूप में अवतार लिए, और कर्ण की उत्पत्ति कैसी हुई। लेकिन आज इसको नहीं बताएंगे क्योंकि 26 जनवरी है। ठीक है, तो आज बताएंगे महाराज भरत की कथा बता देंगे। तो एक अध्याय क्रॉस कर रहे हैं, इसको कल लेंगे। ठीक है, अगले ही अध्याय में जो है महाराज भरत की कथा है, 2 अध्यायों में। ठीक है, तो पूरा पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है रख देते हैं क्या, महाराज भरत के लिए 2 अध्याय में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जन्मेजय जी जो है कुरुवंश का श्रवण करना चाहते थे। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय पुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। ठीक है, समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और म्लेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। ठीक है, जो हमारी भारत की सीमा है, भारत की सीमा के बाहर जितने भी ये देश पड़ते हैं, इनको म्लेच्छों का देश कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है मांस खाते थे, इसीलिए इनको जो है म्लेच्छ कहा जाता था। ठीक है, कोई सदाचार नहीं होता था, हाँ, कुछ भी करते थे उल्टा सीधा काम, इसलिए इनको म्लेच्छ कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो गया है, कोई कुछ भी करता है। ठीक है, तो म्लेच्छों के देश भी उनके अधीन थे। मतलब पूरी जो है इस भारतवर्ष पे ही, ये जो अभी का जो पृथ्वी बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारतवर्ष। पूरे भारतवर्ष पे ही उनका शासन था। ठीक है, वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। ये वैशंपायन जी कह रहे हैं, तो मतलब उनके लिए तो छोटे ही हैं वो, क्योंकि वैशंपायन जी ऋषि हैं।
तो इसलिए बोल रहे हैं करता था। ठीक है। उसके राज्य में वर्णशंकर नहीं थे। वर्णशंकर मतलब समझ रहे हैं, जैसे ब्राह्मण के घर में कोई क्षत्रिय पैदा हो गया, क्षत्रिय के घर में शूद्र पैदा हो गया, इसको बोलते हैं क्या, वर्णशंकर। मतलब बाप के जैसा बेटा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं क्या, वर्णशंकर। तो इनके शासन में, महाराज दुष्यंत के शासन में एक भी वर्णशंकर नहीं पैदा होते थे। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा होता था, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय ही पैदा होता था, वैश्य के घर में वैश्य ही पैदा होता था, और शूद्र के घर में शूद्र ही पैदा होता था। ठीक है। क्योंकि इतनी पवित्रता थी, जो स्त्रियां थीं वो अपने पति के सिवा किसी और को कुछ जानती ही नहीं थी। पति को छोड़कर पर पुरुष के मामले में वो सूर्य का भी दर्शन नहीं करती थी, ऐसी होती थी। तो फिर वर्णशंकर होती ही नहीं थी। वो राजा इतना समझदार था कि वो ऐसे जो अपने समाज को जो है चला रहे थे कि वर्णशंकर होती ही नहीं थी। स्त्रियों की इतनी सुरक्षा थी, कोई स्त्रियों का शोषण कर ही नहीं पाता था। ठीक है। और उनके जो पुरुष इतने योग्य बनाता था राजा उनके पुरुषों को, कि वो सारी सुविधा जो है घर में ही ला कर दे दे, जिससे स्त्रियों को बाहर न जाने पड़े। ठीक है। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। जब व्यक्ति पूर्णतः धर्म करता है, मतलब अधर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसको खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो जब राज्य में पूर्णतः धर्म होता है, कहीं पाप नहीं होता है, तो उस समय खेती नहीं करना पड़ता है। अपने आप जो है प्रकृति उगल देती है सब कुछ। समुद्र अपने आप जो है रत्न फेंक फेंक के जाते हैं किनारों पर। अभी तो समुद्र में से बस वो शंख मिलता है, हड्डी, और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब धरती पे पूर्णतः धर्म विराजमान होता है, सब लोग जो अधर्मी नहीं होते हैं, सिर्फ धर्म का ही काम करते हैं, तो उस समय जो पृथ्वी अपने आप सब कुछ दे देती है, फल फूल। ठीक है। फल फूल, साग सब्जी, अनाज सब अपने आप दे देती है। और समुद्र जो अपने आप रत्न फेंक फेंक के जाते हैं। ठीक है। कैसे कैसे रत्न, ऐसे ऐसे रत्न होते हैं समुद्र में कि आप अपने घरों में लगा दो, जब धूप होगा तो चार्ज हो जाएंगे, और रात को जो चमकेंगे। पर्दा लगा दो, अंधेरा, पर्दा हटाओ, रात को उजाला, कोई बिजली का बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे रत्न होते थे। ठीक है। जैसे आप लोग सोचते हैं कि आज जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्निक पहले नहीं थी। ठीक है। इससे बेस्ट टेक्निक थी पहले। ठीक है। और जो है एक चीज़ और होता है, जैसे ये नहीं था तो कुछ और था। जैसे मान लीजिए गैस है आज आपके पास में, तो भाई गैस नहीं था तो चूल्हा तो था ना। ऐसा नहीं वो भूखे मर रहे थे, जैसे लोग सोचते हैं पहले के लोग भूखे ही मर रहे थे। भाई भूखे नहीं मर रहे थे। ठीक है ना। भाई आपके पास गैस है तो उनके पास चूल्हा था। आपके पास आग सेकने के लिए एक यंत्र है जिसमें एक ही व्यक्ति हाथ सेक सकता है, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, पहले उससे भी बेस्ट था, लकड़ी थी, और लगाते थे 10, 12, 15, 20, 30 आदमी वैसे सेकते थे। ठीक है। तो जो आज है आपके पास वो चीज़ पहले भी थी पर दूसरे रूप में थी। तो ऐसा पहले के लोग बड़े हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम देखते हैं आज के लोग जो है पहले के समय को बड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं, हमसे अच्छे थे वो लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाप तो कोई करता ही नहीं था, सभी धर्म के प्रेमी थे, इसीलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त होते थे। ठीक है। धर्म का कोई प्रेमी होता है तो धर्म और अर्थ स्वतः प्राप्त हो जाता है, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। अर्थ मतलब पैसा, जिसके लिए पूरी दुनिया मर रही है। आज हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, हम देख रहे थे भाई कोई अपना कोढ़ दिखा के कह रहा है भाई पैसा दे दो। ठीक है। कोई थोड़ा सा गाना सीख गया है, वो गा रहा है, पैसे दे दो हमको। पूरी दुनिया जो पैसे के लिए पागल हो रखी है। ये पैसा जो स्वतः प्राप्त हो जाता था लोगों को, क्यों? क्योंकि सब लोग धर्म के प्रेमी थे। और आज भी आप लोग धर्म के प्रेमी हो जाइए, पैसा स्वतः न प्राप्त हो गया तो फिर बताइएगा हमको। ठीक है। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। चोर भी नहीं थे एक भी, भूख भी नहीं, भूख तो खत्म ही थी, सबको समय पे भोजन मिल जाता था, और रोग तो होता ही नहीं था। मतलब भूल ही गए थे लोग कि रोग भी किसी चीज़ को कहा जाता है। ये रोग भी कब आता है? जब हम अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, उससे ही रोग आता है। ठीक है। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे। शूद्र अपने धर्म में संतुष्ट था, वैश्य अपने धर्म में संतुष्ट था, क्षत्रिय अपने धर्म में, ब्राह्मण अपने धर्म में, सन्यासी अपने धर्म में, और जो है गृहस्थ अपने धर्म में, वानप्रस्थी अपने धर्म में, और ब्रह्मचारी अपने धर्म में। ठीक है। कोई दूसरे धर्म से आकर्षित नहीं होता था। ऐसा नहीं है सन्यासी स्त्री देख के आकर्षित हो गया, वो अपने ही धर्म में संतुष्ट रहता था। ठीक है। राजाश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे सब लोग। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे, और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे,
बैठकर बस लोगों से पैसा नहीं वसूलते थे, कर्मनिष्ठ थे। लोगों के यहाँ जाकर यज्ञ कराते थे, उनके जो काम होते थे वो काम करवाते थे, सब कुछ कर्मनिष्ठ थे सारे ब्राह्मण। ठीक है। छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छुपाती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था। जिस मंदराचल पर्वत को देवता और असुर जो उठा नहीं पाते थे, उस मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर धारण कर सकता था। ऐसे बलवान थे वो। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिपेक्ष और अपिपेक्ष चारों प्रकारों में और अस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। ठीक है। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता था। कैसे शासन करते थे? सनक के अनुसार नहीं शासन करते थे, धर्म बुद्धि से। धर्म क्या कहता है, जो धर्म कहता है वैसे ही शासन करते थे। जो उनका मन कहता है, बुद्धि कहती, उससे नहीं, धर्म बुद्धि से शासन करते थे। शास्त्र जो कह रहा है वही होगा। ठीक है। एक दिन की बात है कि महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दुर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरे की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं। बालखिल आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। ठीक है। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं। दुष्यंत के नेत्र और वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्री कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहित के साथ प्रवेश किया। किसके साथ? सेना को पीछे छोड़ दिए, मंत्री और अपने पुरोहित के साथ अंदर प्रवेश किए उस आश्रम में। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया। आश्रम में अंदर गए, लेकिन जो द्वार था वहीं पर रोक दिए उनको, मंत्री और पुरोहितों को। ठीक है। और स्वयं भीतर गए, अकेले गए स्वयं अंदर। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पाद्य और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वाध्याय और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा कि मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वही इस समय कहाँ है, कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा कि मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? हाँ, तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा कि मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद्य महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? तो शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कथा मुझे सुनाई थी।
उससे मैं जान सकी हूं कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। ठीक है, उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। ठीक है, डर के भाग गई मेनका। ठीक है, तब शकुंतो अर्थात पक्षियों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतों ने, पक्षियों ने रक्षा की, इसलिए इनका नाम जो शकुंतला पड़ा। फिर महर्षि कण्व ने वहां से उठा लाकर मेरा लालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ठीक है, सुंदरी, तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। सनातन धर्म में 12 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, गांधर्व विवाह, याज्ञिक विवाह, वैदिक विवाह, बहुत बहुत प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, तो कहे कि तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा कि मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं मैं तुम्हें चाहता हूं यह भी चाहता हूं कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेदार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्मपद समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए कि मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आपके बाद मेरा पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। ठीक है, दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगड़ी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कहकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह क्षत्रियों पर चढ़ाई करेगा तो उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कण्व ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। अब देखिए, ये एक अध्याय समाप्त हो गया। इसमें क्या हुआ, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ और जो है शकुंतला का गर्भ ठहर गया। ठीक है, और जो है कण्व ऋषि जो है बेटे को भी आशीर्वाद दिए, किसको, भरत को, जो आगे चल के भरत होगा, और दुष्यंत को भी आशीर्वाद दिए कि उसकी बुद्धि सदैव जो है धर्म में अविचल बना रहे। ठीक है, अब जो है भरत जी का जन्म है, अगला अध्याय, 2 अध्याय दिया गया महाभारत में। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। ये पुत्र कौन से दिन गर्भाधान हुआ था, मासिक धर्म से 14वें दिन गर्भाधान हुआ था, इसीलिए इतना तेजस्वी पुत्र हुआ है। ठीक है, पुत्र, अगर आपको जो बहुत तेजस्वी पुत्र चाहिए तो मासिक धर्म के 14वें और 16वें दिन गर्भाधान करना चाहिए। 14वें दिन हुआ तो धार्मिक होगा और 16वें दिन हुआ तो पक्का भक्त निकलेगा वो। ठीक है, तो 14वें और 16वें दिन दो जो है बहुत बेस्ट टाइम होता है। तो गर्भाधान संस्कार अगर पुत्र चाहिए तो, और पुत्री चाहिए तो 13वां और 15वां दिन, 11वां भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है 13वां दिन और 15वां दिन। ठीक है, इसमें जो है बहुत आपको सुंदर, सुशील, हाँ, आज्ञाकारी जो है पुत्री प्राप्त होगी। ठीक है, और 15वें दिन अगर किए तब तो मीराबाई मिलने वाली है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में बड़ा बलिष्ठ था।
महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसका जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे, कंधे सिंह के समान से थे, दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, सूकर, सूकर मतलब सुअर नहीं, जंगली सुअर जो होते थे, बड़े डेंजर होते हैं जंगली सुअर, फाड़ देते हैं किसी को देख जाते हैं तो। हाँ, जंगली सुअर और जंगली हाथी भी, ये बहुत खतरनाक होते हैं जंगली हाथी। इनको आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कहीं देख लेता था किसी शेर को, किसी बाघ को, उनको पकड़ के लाता था और अपने आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। और बस बांधता ही नहीं था, कभी उनके ऊपर चढ़ता था, कभी उनको डांटता था, ए चल बैठ, ऐसे डांटता था। कभी होता है खड़ा हो जा, तो डर के मारे खड़े हो जाते थे। कहीं एक आध घूंसा दे दिया तो अतड़ी उतड़ी हिल जाएगी बिना मतलब के। हाँ, तो वो जो है ऐसे डांटता था कभी कभी। अच्छा, कभी उनके साथ खेलता, कभी दौड़ लगाता। ठीक है, आश्रमवासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंस जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वो बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा कि अब यह युवराज होने के योग्य हो गया है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों की आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। ठीक है, देखिए हस्तिनापुर जो है लोग कहते हैं मुसलमानों ने जो है ये चालू किया था। करोड़ों वर्ष से जो हस्तिनापुर से शासन किया जा रहा है पूरे विश्व पे। ठीक है, और जो हमको इतिहास में पढ़ा जाता है कि मुसलमानों ने चालू किया था दिल्ली से शासन करना। ठीक है, तो जो हस्तिनापुर की यात्रा की, सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट गए, ऋषि के शिष्य वहां तक पहुंचे और लौट गए। भाई राजघराने में हम लोग का क्या काम, हम लोग चले अपने महाराज जी के पास, नहीं तो कहीं माया पकड़ ली तो दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक है, शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इसे देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा कि अरे दुष्ट तामसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर, अथवा जो तेरी मौज में आवे कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोशी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। अच्छा देखिए, आपको कोई व्यक्ति जो इतना पढ़ाकर जो कहेगा बताओ देखो तुम अपने राजाओं की ऐसी तारीफ करते हो कि हमारे ऐसे हुआ करते, वैसे देखो कैसे दुष्ट हुआ करते थे, इतना पढ़ाकर जो आपको उल्टा सीधा बोल सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़े रहेंगे तो उसको जवाब दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए कि आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। भाई सबसे नज़दीक जो है जीवात्मा के कौन बैठा? परमात्मा। और आप उसी के नज़दीक बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। ठीक है, सूर्य, अब देखिए 12 साक्षी बता रहे हैं। हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, इवन मन से भी जो कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जो है 12 साक्षी जो है सब नोट करते हैं। और हम सब लोग जो लगभग एक ही उम्र के हैं तो सबका हिसाब एक साथ होगा। ठीक है, तो आपके मन में जो पाप चल रहा है वो हमको पता चलेगा वहाँ दरबार में यमराज जी के, और हमारे मन में जो पाप चल रहा है वो आप लोग को पता चलेगा।
तो प्रयास कीजिए कि मन से भी जो पाप करना खत्म कर दीजिए, नहीं तो जो मन में है, जो आप दूसरों से छुपा रहे हो, वो सब एक दूसरे के सामने खुलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि ऐसा कर्म किया जाए कि मन से भी पाप ना हो। जो आप सबसे छुपा लेते हो, ठीक है, वो सब खुलेगा सबके सामने। देखिए कौन कौन 12 साक्षी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं, और जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कुछ पाप किया हुआ है, लेकिन जो है उसके हृदय में स्थित परमात्मा अगर संतुष्ट हो गए, तो यमराज जी जो है उसके पापों को जो है नष्ट कर देते हैं, माफ कर देते हैं। अच्छा, परमात्मा कैसे संतुष्ट होते हैं? 2 चीज से संतुष्ट होते हैं, एक जीव दया, एक नाम रुचि। जीवों के ऊपर दया कीजिए, और दूसरा क्या है, भगवान का नाम जप कीजिए। तो परमात्मा हृदय में जो परमात्मा बैठा वो संतुष्ट हो जाता है, और यमराज जो है क्षमा कर देते हैं, उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। ठीक है, परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं है, यमराज स्वयं उसके पाप को दंड देते हैं। उसके लिए चेलों को नहीं लगाते हैं, कहते हैं मैं इसको स्वयं दंड दूंगा। ठीक है, जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार न करें। देखिए, आप अपनी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ? सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है। अब देखिए ज्ञान की बात कहने जा रही हैं, अभी तक तो याचना कर रही थी, अब देखिए ज्ञान की बात कर रही हैं। लोग सोचते हैं पहले की स्त्रियां गंवार थी, अब देखिए पहले की स्त्रियां कितना बुद्धिमान हुआ करती थी। ऐसा ऐसा बोलेंगे आप लोग चकित रह जाएंगे, एक स्त्री को इतना ज्ञान। अब देखिए कहने अपना ज्ञान की बात बोलेंगी अब। ठीक है, कि पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। ठीक है, कि जिससे पति ही जन्म ले जाया। ठीक है, सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है, इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है, प्रपौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो। अब देखिए पत्नी किसे कहते हैं ये बता रही हैं, कि जो घर के कामकाज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पति का सबसे सर्वश्रेष्ठ सखा कौन होता है? उसकी पत्नी होती है। और पत्नी का सर्वश्रेष्ठ सखा कौन? उसका पति होता है। पत्नी के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है, और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। मान लीजिए घर में साधु आ गए तो पत्नी भोजन कराएगी, आप पवाओ, तो देखिए मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, वो जो है पूरा एक, आप स्त्री किसी घर में ना रहे, आप देखो पूरा घर ही नहीं रहेगा वो। और कोई स्त्री रहती है, पूरा मेहमान आएंगे तो उनके लिए क्या ओढ़ने के लिए, क्या बिछाने के लिए, ठीक है, राशन हमेशा भर के रखेगी, कुछ भी कम होगा पीछे लग के भरवाएगी। ठीक है, तो ये मोक्ष के पथ पर जो अग्रसर होने में बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुरभाषी सखा, धर्म कार्य में पिता। अब देखिए धर्म कार्य में जो पत्नी पिता बन जाती है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, सब पत्नी ही बताती है। ठीक है, धर्म कार्य में पिता, और दुख पड़ने पे माता का काम करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चोट लग गया तो क्या करेगी? बड़े प्रेम से जो उसको क्या करेगी, साफ करेगी, फिर जो कपड़ा बांधेगी, हाँ, तो वो माता का काम करती है। बुखार है, अपने हाथ से नहीं खा पा रहे हैं, खुद बना के लाएगी, बैठा के अपने हाथ से खिलाती है, तो माता का काम है, लेकिन ये पत्नी करती है।
माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थल है। व्यवहार में लोग सपत्नी का विशेष विश्वास करते हैं। व्यवहार में जो अपनी पत्नी के सिवा जो दूसरी स्त्री रख रहे थे उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। जो स्त्रियां जो हैं सती होती हैं, मतलब अपने पुरुष के साथ में जो है अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, वो पति बाद में स्वर्ग में जाता है। पत्नी पहले ही स्वर्ग में जाकर खड़ी रहती है अपने पति का स्वागत करने के लिए। ठीक है, विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक देखिए, विवाह का यही उद्देश्य है। विवाह का उद्देश्य भोग भोगना नहीं है। विवाह का उद्देश्य क्या है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, अंततोगत्वा क्या, मोक्ष। ठीक है, इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है। पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दिख पड़ते मुख के समान है। वो बोलिए, हल्ला नहीं करेंगे, ले लीजिए अंदर। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का प्रिय नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा ही होती है भाई। तो कोई भी पुरुष हो, किसी स्त्री के द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके। अपनी धूल से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है, धूल से लथपथ पुत्र हो उसको हृदय में लगाने से जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। उससे बड़ा सुख कोई होता नहीं है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते। पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जल के स्पर्श से भी नहीं होता है। जो पुत्र होता है उसको हृदय से लगाने पर जो सुख मिलता है, वैसा सुख तो न पत्नी को गले लगाने से मिलता है, न जल के स्पर्श से मिलता है, किसी चीज से भी नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा सुख मिलता है पुत्र को गले लगाकर। ठीक है, यह पुत्र आपका स्पर्श करे। राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम है। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है कि तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा तुम 100 वर्ष तक जियो। ये जो जात कर्म के समय पिता कहता है। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। यह बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते हैं। मैं मेनका की कन्या हूँ। अब देखिए, इतना सब बात कही, अब जो राजा की गलती नहीं देगी। देखिए कितने बुद्धिमान होते हैं शास्त्र, जो शास्त्र के अनुगत्य में रहते हैं वो लोग कितना बुद्धिमान होते हैं और कितना उनके अंदर धैर्य होता है। अब कह रही, अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिससे बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, और अब आप छोड़ रहे हैं। देखिए, अब सारा गलती राजा का नहीं दे रही है, अपना दे रही है कि मैंने कोई पाप किया होगा। देखिए, ऐसा धैर्य। ठीक है, आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी, परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा। तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक साल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है। भाई 6-3-9 साल में इतना साल के वृक्ष जैसा बालक कैसे हो सकता है। झूठ बोल रही तू। हाँ, जा, चली जा। शकुंतला ने कहा कि राजन, कपट न करो। सत्य सहस्रों अश्वमेघ से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ लें और सारे तीर्थों में स्नान कर लें, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है। सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है
और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। ठीक है, अब आप लोग बताइए, राजा दुष्यंत जो दुष्ट है कि सही है? हाँ, कोई एक आदमी बोलो भाई, दुष्ट है कि सही है? सही है, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था ना, नहीं, इसलिए वो भूल गए थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और कोई बोलो भाई, और कोई बोलेगा कुछ? ठीक है, देखिए, इतना पढ़ाकर कोई भी आपको भ्रमित कर देगा, सनातन धर्म से भटका देगा। और ऐसे ही भटकाया गया है। ऐसे ही शास्त्रों के थोड़े थोड़े अंशों को उठा उठाकर जो है लोगों को भटकाया गया और सनातन धर्म को कमजोर किया गया है। इसीलिए देखिए, सनातन धर्म को अगर आप, जो सब लोग आज चाहते हैं सनातन धर्म का प्रचार करना, लेकिन जो है कोई नहीं जानता ये प्रचार होगा कैसे। ये होगा शास्त्रों को पढ़कर। आप शास्त्रों को पढ़िए और हम लोगों के बीच में जो भूल भ्रांतियां उन सब चीज़ों को मिटाइए। आप देखिए, सनातन धर्म आज भी जो है, आपको पता है सनातन धर्म में हम कितने हैं? 140 करोड़ या कुछ करोड़ हैं। ठीक है, आज भी अगर हम सब एक हो गए, पूरी दुनिया को जो पछाड़ देंगे। बस क्या है कि इतना ज़्यादा वामपंथियों ने, इनने उनने इतना ज़्यादा भ्रांतियां फैलाई हैं सनातन धर्म में कि इनको एक ही नहीं किया जा सकता, असंभव। एक ही है, एक ही तरीका है कि मुश्किल से बस 1% लोग शास्त्र पढ़ लें। 1% लोग, 1% लोग अगर शास्त्र पढ़ लें तो पूरा सनातन धर्म का चेहरा बदल जाएगा। ठीक है, सब बदल जाएंगे। 1% लोग पढ़ ले और एक व्यक्ति 100 लोग को पकड़ ले बदल गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बात क्या थी असली। हाँ, देखिए, इसी समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा कि माता तो केवल भाथी धोकनी के समान है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। ठीक है, जो जो पुत्र, अपना औरस पुत्र होता है ना, यमराज के पंजे से भी छुड़ा लेता है अपने पिता को। ये अष्टवक्र मुनि की कथा जब आगे कभी सुनाऊंगा आपको तो उसमें आता है। अष्टवक्र मुनि, उसके उनके पिताजी यमराज के पंजे में चले गए थे, वो वहां से छुड़ा लाए थे अपने पिता को। ठीक है, छुड़ा लेता है। सचमुच तुम ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम क्या होगा? भरत होगा। ठीक है, आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए, तुरंत आनंद से भर गए। वो तो चाह ही रहे थे कि कुछ ऐसा हो। ठीक है, भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूं कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती। लोग क्या कहते कि राजा जो एक स्त्री के मोह में आ गया और जो पता नहीं किसका बेटा था उसको अपना बेटा बना लिया, उसी को राजा बना दिया। तो कभी प्रजा जो है इसको स्वीकार नहीं करती। इसीलिए राजा जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसी देववाणी, आकाशवाणी कुछ हो ऐसा जिससे पूरी प्रजा जो है विश्वास कर ले कि ये मेरा ही औरस पुत्र है। ठीक है, तो पूरी सारी प्रजा इस पर संदेह करती, इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया, उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई, जय जयकार होने लगा। देखिए, पहले जो होता था ना, हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने की वो थी, स्वतंत्रता थी। आप देखिए, भगवान श्री रामचंद्र के दरबार में एक धोबी ने आवाज़ उठा दी। ठीक, आज किसी धोबी की हैसियत है कि संसद भवन में जाकर आवाज़ उठा दे? नहीं उठा सकता है वो। ठीक है, लेकिन पहले उठाया जा सकता था। तो इसीलिए राजा जो है वो चाहते थे कि पूरी प्रजा जो हमारे पुत्रों को स्वीकार करे, इसलिए उन्होंने ये सब कार्य किया था। ठीक है, दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा कि देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया है वह किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसीलिए मैंने यह क्रूरता की थी।
लोग समझने लगते हैं कि मैंने मोहित, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग समझने लगते हैं कि मैं मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कोई भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और सत संवत धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना। सारी पृथ्वी मतलब समझ रहे हैं, 9 द्वीप, 7 द्वीप 7 समुंदर, ये सारी पृथ्वी में आते हैं। ठीक है, सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कण्व ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उसमें यो तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कण्व को सहस्त्र पद्म मोहरें दी गई थी। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राजर्षि भी हुए, जिनके नाम गिनाने में कठिन है। मैं मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जितने भी राजा हुए उनको जो भारत कह के संबोधित किया जाता था। जैसे धृतराष्ट्र को भी भारत कहते थे लोग, अर्जुन को भी भगवान कहीं कहीं भारत कहते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये लोग भरतवंशी हैं ये लोग। ठीक है, तो आज आप लोग को जो है पूरा जो है महाराज भरत जी का चरित्र सुनने को मिला। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो 6 मिनट बचा हुआ है। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। अच्छा, ये सब जो ने किया दुष्यंत महाराज ने, तो उसके बाद मान लीजिए किसी कारण अगर ये आकाशवाणी ना होती फिर तो साफ सुथरा अन्याय था ना उनके साथ। आपको शायद पता नहीं है, हाँ, कि जो धर्म के विषय में हम लोग को कुछ पता नहीं है ना। जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसकी मदद जो है देवता भी करते हैं। आपको पता है, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को निकृष्ट व्यक्ति नहीं मार सकता है, देवता भी मदद करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप को पूरी ताकत लगा के अकबर मार नहीं पाया, ठीक है, वो अपनी ही मौत से मरे, क्योंकि जो वो देवता भी मदद करते हैं। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए किसी निकृष्ट व्यक्ति से कोई महापुरुष मरा भी तो भी देवताओं की प्रेरणा से ये काम होता है। ठीक है, और उससे बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए आप कह देंगे कि भाई औरंगजेब के हाथों जो है छत्रपति शिवाजी महाराज मारे गए, ठीक है, संभाजी महाराज मारे गए, ठीक है, तो मारे गए, उससे देखिए काम कितना बड़ा हुआ। ठीक है, ये जो महारथियों के हाथ से अभिमन्यु मारे गए, अगर अभिमन्यु नहीं मारा गया होता तो फिर कोई नहीं मारा गया होता। अभिमन्यु के मरने के बाद ही सब जो है गुस्सा हुए सारे पांडव, और फिर एक एक करके सब मरे। ठीक है, तो अगर कोई मरता भी हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अन्यथा श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो मदद होता है वो देवता भी करते हैं। और ये बात जो है, जो धर्म में जिसकी अटल श्रद्धा होती है वो व्यक्ति जानता है कि हमको धर्म करने में हमारी मदद जो है देवता करेंगे, भगवान करेंगे। ये तो साधारण सी बात है। आप देखिए, आप हम लोग के मुख से सुन नहीं जाते हैं कि सब भगवान देख लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे जैसा निकृष्ट व्यक्ति जब उसकी इतनी श्रद्धा है कि सब भगवान देख लेंगे। ठीक है, तो इतने पवित्र राजा, ये मैं थोड़ी बात काटा हूँ इसमें से। महाराज दुष्यंत कहते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूँ, तो वो कहते हैं कि यह असंभव है, मैं क्षत्रिय हूँ। ठीक है, और जो है मेरा किसी ब्राह्मणी के ऊपर मन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, मेरा मन जो है प्रमाण है कि तुम जो है ब्राह्मणी नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तब जाकर ये कथा सुनाती हैं कि मैं विश्वामित्र की बेटी हूँ। विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय थे पहले, बाद में ब्राह्मण बने थे। ठीक है, तो ऐसे थे दुष्यंत महाराज। तो उनको कितना जो है फेथ होगा देवताओं के ऊपर और भगवान के ऊपर। ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया। आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया जी। इस उत्तर से एक सवाल और उठ रहा है।
कि रामायण में या फिर ये आकाशवाणी क्यों नहीं हुई जब लव कुश को अपनाना था, या फिर सीता माँ की जो अपनी परीक्षा ने की सभा में जो धरती में समा गई थी, उस समय भी तो रोक सकती थी ना कोई आकाशवाणी, क्यों होने दिया ये सब। ठीक है, हमने आपको बताया अगर कुछ होता भी है तो देवता की प्रेरणा होती है और भगवान का कुछ कार्य होता है। अब भगवान को जो है, जैसे भगवान जो है कैसे प्रस्थान किए थे, एक एक जो है, जो नहीं होता जंगल में जो है गड़ेर, क्या बोलते हैं उसको, बहेलिया, एक बहेलिया के तीर मारने से भगवान जो है प्रस्थान कर गए थे। बताइए, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, भगदत्त, ठीक है, कितने कितने योद्धा जो है तीर मारे, भगवान को कुछ नहीं हुआ, और एक बहेलिया के तीर मारने से भगवान प्रस्थान कर जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। भगवान को प्रस्थान लीला करनी है, तो प्रस्थान लीला करने के लिए भगवान ने ऐसा किया हुआ है। तो माँ जगत जननी सीता जी को प्रस्थान लीला करनी थी, ठीक है, तो उसके लिए वो हुआ था। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आपका उत्तर हो गया शिवम प्रभु? प्रभु जी यहाँ पे मान लीजिए प्रस्थान लीला करनी थी, प्रस्थान कर गए वो तो ठीक है, लेकिन आगे ठीक है, आने वाले समाज के लिए तो हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क दे गए ना कि ऐसा क्यों हुआ फिर सीता माँ के साथ, ठीक है, अन्याय तो हुआ फिर। ठीक है, आप स्वयं जाके वो व्याख्यान पढ़ लिए, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और किसी को प्रश्न पूछने का उत्तर दिया जाएगा, प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ, मैं कह रहा था वो वीडियो आपकी चालू हो गई, होना या नहीं होगी? ठीक है, ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछने हैं, क्लास से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। और किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए। ठीक है, किसी को कोई कमेंट करना है क्लास के प्रति? ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।